मेरे चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी ओर से बहुत बहुत स्वागत। आज मैं लाइफ साइंस का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं, जो है ह्यूमन हार्ट, मनुष्य का हृदय। तो मनुष्य का हृदय जो है वो हमारे थोरेसिक कैविटी के अंदर उपस्थित होते हैं। यानी थोरेसिक कैविटी है कहाँ? तो ये जैसे हमारा गर्दन है, ये गर्दन है, गर्दन के नीचे हमारा थोरेक्स वाला पोजीशन आता है, ये थोरेक्स का पोजीशन है। तो यहाँ पे हमारा रिब केस होते हैं, जो अस्थि पंजर के नाम से जाने जाते हैं। ठीक इसी स्थान पर हम लोगों का हार्ट क्या होता है, उपस्थित होता है। लेकिन ये सेंट्रल भाग में कहा जाता है कि बिल्कुल सेंट्रल भाग में ही अवस्थित होता है, परंतु इसका जो निचला भाग शंकुनुमा होता है और ये थोड़ा सा टिल्टेड होता है, थोड़ा सा तिरछा होता है, इसलिए बाएं साइड थोड़ा सा चले आते हैं। इसलिए हम लोग ज्यादातर बोलते हैं कि हमारा हार्ट का जो पोजीशन है वो थोड़ा सा बाईं ओर है। थोरेसिक कैविटी के अंदर जो अस्थि पिंजर है, इसको थोरेक्स वाला रीजन जो है, इसका थोड़ा सा बाएं की तरफ अवस्थित होता है। तो इसका स्थिति अगर हम देखें कि हार्ट का हमारा स्थिति कहाँ है, तो यह थोरेसिक रीजन, थोरेसिक पार्ट के मध्य में थोड़ी बाईं ओर स्थित होते हैं। ठीक है। दूसरा, इसका आकार का क्या मेजरमेंट है, तो इसका लंबाई लगभग 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसका डायमीटर जो है, ये लेंथ है 12 सेंटीमीटर लेंथ, और इसका डायमीटर जो है, डायमीटर मतलब इसका व्यास जो है, डायमीटर इसका 6 सेंटीमीटर के लगभग बराबर होते हैं। इसका रंग जो होता है वो गुलाबी रंग का होता है, गुलाबी रंग। परंतु एक बात जान लीजिए, जब इसमें ब्लड भरा हुआ रहता है पूरी तरह से, तो वो लाल हो जाते हैं, रेड हो जाते हैं। परंतु अभी हम इसका रंग गुलाबी कलर का। इसका वजन 330 ग्राम के आसपास होते हैं, शरीर के ऊपर डिपेंड करते हैं, लेकिन लगभग एक वयस्क व्यक्ति के शरीर में ये 330 ग्राम होते हैं। और इसका आकार ऐसे अगर जनरल भाषा में अगर हम कहें तो मुट्ठी के बराबर होता है। हमारा जितना मुट्ठी है वो मुट्ठी के आकार के होता है, मुट्ठी के आकार के। यानी मेरा हार्ट का जो साइज है वो मेरा मुट्ठी जो है, मुट्ठी का जितना आकृति होता है वही आकृति का मेरा हार्ट होता है। तो ये तो इसका हम लोग मेजरमेंट और इसका आकार, स्थिति, ये सब जान गए। अब हम देखेंगे इसका स्ट्रक्चर, यानी हार्ट का स्ट्रक्चर देखेंगे। तो हार्ट का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह होता है, आप एक फिगर में देखते जाइए। हार्ट में देखिए, सबसे पहले जो निचला हिस्सा होता है वो इसका कहलाता है निलय। तो इसमें 2 निलय होते हैं। तो ये देखिए, ये 2 चेम्बर होता है। जो नीचे वाला पोर्शन का चेम्बर होता है उसको निलय कहते हैं, इसको निलय कहते हैं, और इंग्लिश में इसको वेंट्रिकल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? वेंट्रिकल, वेंट्रिकल। लेकिन ये वेंट्रिकल राइट है या लेफ्ट? तो देखिए, ध्यान से देखिए, हम लोग जब इस तरह से खड़े होते हैं तो मेरा लेफ्ट साइड इधर आता है। तो चलिए इधर एल लिख देते हैं और इधर आर लिख देते हैं, समझने में ज्यादा आसान होगा। ये लेफ्ट साइड है तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल होगा। क्या कहेंगे इसको? लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है। और इसके बाद जब इसका हम ऊपर जाते हैं तो यहां पे एक भाल्व दिखाई देता है। ये भाल्व इस तरह का होता है, ये देखिए, एक भाल्व होता है यहां पर जिसको सेमीलूनर भाल्व कहते हैं। ये भाल्व का नाम क्या है? ये भाल्व का नाम है सेमीलूनर भाल्व। लेकिन इसको हम बाद में बताएंगे कि और इसको क्या कहते हैं। एक यहां भाल्व होते हैं, और दूसरा क्या होते हैं, एक और भाल्व होते हैं जो आगे चल करके इस स्थान पर एक भाल्व और भी होते हैं। उसी तरह से जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो एक भाल्व यहां दिखाई देते हैं, ये एक भाल्व है,
और दूसरा बल्ब यहाँ पे दिखाई देते हैं, दूसरा बल्ब यहाँ पे दिखाई देते हैं। ठीक है, अब ये जो बल्ब है, ये जो शुद्ध रक्त है उसको ये ले करके सीधे हमारे बॉडी के संपूर्ण पार्ट में लेकर चले जाते हैं। इसको हम एओर्टा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? एओर्टा। एओर्टा मीन्स महाधमनी, महाधमनी याद रखिएगा, इसको महाधमनी कहते हैं। तो महाधमनी क्या करता है? रक्त को सीधा शरीर के विभिन्न अंगों में लेके चले जाते हैं। ये फिर कई शाखाओं में इस तरह से बढ़ जाते हैं और ये रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों में लेके चले जाते हैं। और दूसरा जो है, दूसरा जो निकलते हैं उसको हम कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। तो ये आपका है पल्मोनरी आर्टरी। ये पल्मोनरी आर्टरी जो होता है बाद में चल करके दो भागों में बढ़ जाते हैं। एक लंग्स के अंदर रक्त को लेके चले जाते हैं लेफ्ट लंग्स में, और दूसरा राइट लंग्स में लेके चले जाते हैं रक्त। अब देखिए इसका जो ऊपर का चेम्बर है वो देखिए यहां से इस तरह से ये जुड़ा हुआ होता है, इस तरह से गौर करिए, ये इस तरह से जुड़ा हुआ होता है। इसको कहते हैं राइट एट्रियम। क्या कहते हैं इसको? राइट एट्रियम, राइट एट्रियम। उसी तरह से इससे जो निकलते हैं, यहां से दो सिराएं लगे हुए होती है जिसको पल्मोनरी सिरा कहते हैं। ये इस तरह से जुड़े हुए होते हैं। ये पल्मोनरी सिरा जो होता है ये लंग्स से रक्त को क्या करता है? ये इसके अंदर लाता है। ये क्या है? ये है लेफ्ट एट्रियम, जिसको कहते हैं हिंदी में बायां आलिंद। ठीक है, और इधर का क्या हो जाएगा? दाहिना आलिंद, दाहिना आलिंद। ठीक है, दाहिना आलिंद। अब ये हार्ट का जो स्थिति हम लोग देख रहे हैं, यहां से क्या होता है? यहां से एक ऊपर से ब्लड, शरीर के ऊपरी हिस्सा से ब्लड लेके आते हैं, और एक जो होता है वो शरीर के निचला हिस्सा से ब्लड को लेकर के आते हैं। ये जैसे पैर हुआ, पैर वगैरह से जो ब्लड लेके आते हैं वो इसको कहते हैं महाशिरा कहते हैं इसको। तो ये महाशिरा भी दो तरह से होते हैं। एक महाशिरा जो शरीर के ऊपरी भागों से अशुद्ध रक्त को लाएगा उसको कहते हैं सुपेरियर वेना केवा, सुपेरियर वेना केवा, वेना केवा। और जो शरीर के निचले भागों से रक्त को लाते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं इंफेरियर वेना केवा। क्या कहते हैं? इंफेरियर वेना केवा, वेना केवा। हिंदी में अगर बोले तो अग्र महाशिरा, अग्र महाशिरा। और इसको क्या कहते हैं? पश्च महाशिरा, पश्च महाशिरा। ध्यान दीजिए अच्छी तरह से। ये है हमारा हार्ट का जो कंस्ट्रक्शन है उसको देखिए। ये लेफ्ट वेंट्रिकल जिसको कहते हैं बायां निलय, तो उसी तरह से इसको बोलिए क्या कहते हैं? दाहिना, दाहिना निलय। इसको राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल कहते हैं। तो अब यहां पर हम लोग देख रहे हैं जो संरचना, उसमें देखिए कि अब क्या होता है कि ये चारों तरफ से एक दीवार से घिरी हुई होती है हमारा हार्ट। ये जो दीवार है इसको सबसे बाहर का जो दीवार है, इस बाहरी दीवार को हम कहते हैं, इस बाहरी दीवार को हम कहते हैं पेरिकार्डियम। चारों तरफ से हमारा जो हार्ट है एक दीवार से घिरा हुआ होता है। इस दीवार का ही नाम है पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम। याद रखिएगा,
पेरिकार्डियम, हृदय चारों ओर जिस दीवार से घिरा हुआ रहता है उसको पेरिकार्डियम कहते हैं। पेरिकार्डियम हिंदी में अगर लिखें तो पेरिकार्डियम ही ऐसे लिख देना होगा, पेरिकार्डियम। अब ध्यान दीजिए कि पेरिकार्डियम का भी 2 लेयर होते हैं, ठीक है। वो पेरिकार्डियम का जो 2 लेयर होते हैं, जैसे ये है एक और लेयर, और ये दोनों लेयर जो है पेरिकार्डियम ही है, ठीक है। ये लेयर भी पेरिकार्डियम का ही है। तो पेरिकार्डियम का जो 2 लेयर है उसमें बाहर का जो लेयर है इसको कहते हैं पेरिटोनियम लेयर। पेरिटोनियम लेयर, ध्यान दीजिए अच्छी तरह से। और जो अंदर का लेयर है उसको विसरल कहते हैं, विसरल लेयर। तो अब बताइए पेरिकार्डियम कितने लेयर के? 2 लेयर के बने हुए होते हैं। कौन कौन? एक पेरिटोनियम लेयर और दूसरा विसरल लेयर। अब इन दोनों लेयर के बीच में एक लिक्विड पदार्थ भरे हुए रहते हैं। अब ये लिक्विड पदार्थ आखिर है क्या और ये क्या करते हैं, इसका फंक्शन है कि ये जो लिक्विड पदार्थ है, ये लिक्विड पदार्थ हमारे हार्ट को स्पॉन्जी बनाता है और ये हमारे हार्ट को रक्षा दिलाता है। इसको कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं, याद रखिएगा, पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। अब देखिए ये उच्चारण आप हिंदी में निश्चित रूप से लिख लीजिएगा अपने से, बहुत सबका हिंदी लिखना संभव नहीं है। तो पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं जो इसके अंदर द्रव भरा हुआ रहता है। किसके अंदर? पेरिकार्डियम के जो 2 लेयर है उसके बीच में उपस्थित होते हैं। ये इसके पोषण में भी सहायक होते हैं और इसका सुरक्षात्मक कवर भी होते हैं। ये क्या करते हैं? हार्ट को सुरक्षा देते हैं, अर्थात हार्ट में अगर चोट लगा तो ये जो है उसको आघात से बचाने का काम करता है पेरिकार्डियल फ्लूइड, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर एक और लेयर होता है जो दोनों निलय को घेर कर रखता है। गौर करिए, ये जो लेयर है ये अंदर के तरफ होते हैं, जो निलय आलिंद सबको क्या करते हैं, वो घेर करके इस तरह से रखते हैं, ठीक है। इसको हम इस तरह से बनाएं। ये लेयर अंदर की तरफ होता है, ठीक है, ये अंदर की तरफ होता है ये लेयर, और ये क्या करता है, आलिंद और निलय दोनों को घेर करके रखता है। तो इस लेयर का नाम है इंडोकार्डियम। इंडोकार्डियम, ध्यान दीजिएगा, इसका नाम है इंडोकार्डियम। तो अब देखिए अगर पूरे हार्ट का लेयर के बारे में बात किया जाए तो पेरिकार्डियम पहला ऊपर का लेयर जिसका 2 भाग होता है उसको छोड़ दीजिए, पेरिकार्डियम हो गया, ठीक है। और दूसरा लेयर जो सबसे भीतर में होता है उसको इंडोकार्डियम कहते हैं। और जो बीच का लेयर होता है ये बहुत मोटा लेयर होता है, इसको कहते हैं, देखिए यहां से ये जो बीच का लेयर है, ये वाला जो लेयर हम दिखा रहे हैं, गौर से देखिए इसको, ठीक है। ये जो लेयर हम दिखा रहे हैं इसको गौर से देखिए, ये जो लेयर है इसको कहते हैं मायोकार्डियम। अब ये मायोकार्डियम जो होता है ये बहुत ही मोटा लेयर होता है इसके अंदर का, और सभी जो है हार्ट मसल्स के बने होते हैं। हार्ट के मसल्स आप जान चुके हैं, हार्ट मसल है क्या, मतलब कि ये कभी नहीं थकने वाली मांसपेशियां हैं जिसको कि हम कहते हैं अनैच्छिक पेशी। तो ये अनैच्छिक पेशी होते हैं और ये देख लीजिए कहां तक होते हैं, तो ये पूरा भरा पड़ा होता है, इस तरह से लगा हुआ होता है। तो अब देखिए ये जो मांसपेशी है, इस मांसपेशी को हम कहते हैं कौन सा मांसपेशी, मायोकार्डियम। मायोकार्डियम। तो इस तरह से अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो हमारा हार्ट 3 लेयर से घिरे हुए होते हैं। एक पेरिकार्डियम जो सबसे ऊपर का लेयर होता है, बीच वाला लेयर को मायोकार्डियम कहते हैं। ये देखिए ये 1 नंबर लेयर, ये 2 नंबर लेयर और 3 नंबर लेयर कौन सा हुआ, इंडोकार्डियम। तो लेयर के बारे में पूरा क्लियर हो गया नॉलेज। अब आते हैं हम लोग चेम्बर के बारे में। तो हमारे हार्ट में 4 चेम्बर होते हैं। ये पहला चेम्बर जो है, ठीक है, ये दूसरा चेम्बर, ये तीसरा चेम्बर और ये चौथा चेम्बर। चलिए 3-4 चेम्बर, एक इसको 2 कर दें तो ठीक रहेगा, इसको 3 और इसको 4 करिए, ठीक है। तो पहला चेम्बर जो होता है जिसको कि हम क्या कहते हैं, तो राइट ऑरिकिल कहते हैं या राइट एट्रियम भी कहते हैं।
इसमें हमेशा याद रखिएगा अशुद्ध रक्त यहाँ पे आते हैं संपूर्ण शरीर से। अशुद्ध रक्त को हम यहाँ पे ब्लू कलर से दिखा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ये अशुद्ध रक्त है। ठीक है, अब क्या होता है कि यहाँ पर एक भाल्व लगे हुए होते हैं। इस भाल्व का नाम क्या होता है, देखिए यहां से, इस भाल्व का नाम होता है ट्राइकस्पिड भाल्व, याद रखिएगा, ट्राइकस्पिड भाल्व, ट्राइकस्पिड भाल्व। ठीक है, याद रहेगा, ट्राइकस्पिड भाल्व, हिंदी में इसको त्रिदलीय कपाट कहते हैं, त्रिदलीय कपाट। ठीक है, कहां पे होते हैं तो हमेशा याद रखिए कि दाहिने आलिंद तथा दाहिने निलय के मध्य में उपस्थित एक छिद्र होते हैं जिसको ऑरिक्यूलो वेंट्रिकुलर एपर्चर बोलते हैं। इस छिद्र का नाम क्या है, ऑरिक्यूलो वेंट्रिकुलर एपर्चर। ठीक है, यहां भी एक छिद्र होता है, इसको भी ऑरिक्यूलो वेंट्रिकुलर एपर्चर कहते हैं। और इस एपर्चर पर तीन तरह के मांसपेशियां, यहाँ पे तीन तरह के भाल्व लगे हुए होते हैं, 3 भाल्व होते हैं। और ये तीनों जो है इस तरह से इसमें रक्त को क्या करता है, ये आलिंद से निलय के अंदर जाने देता है, परंतु निलय से वापस जो है आलिंद में जाने नहीं देता है। इसी को कहते हैं त्रिदलीय कपाट। अब ये जो रक्त है इसमें अशुद्ध रक्त ही होगा। अशुद्ध रक्त बोलने का मतलब क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त, CO2 युक्त रक्त को ही कहते हैं अशुद्ध रक्त। ठीक है, अर्थात इसमें CO2 भरा हुआ होगा रक्त में, इसलिए इसको अशुद्ध रक्त कहते हैं। क्लियर। अब चले आते हैं, आप देखिए राइट ऑरिकिल, अब देखिए लेफ्ट ऑरिकिल या लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम। तो लेफ्ट एट्रियम जो है इसके अंदर शुद्ध रक्त होता है। ठीक है, इसके अंदर शुद्ध रक्त होता है, होता नहीं है बल्कि इसमें आता है। कैसे आता है वो बाद में बताएंगे, अभी देख लीजिए इसमें क्या है। तो लाल कलर से हम दिखा रहे हैं, ये समझ लीजिए कि इसमें क्या होते हैं, तो शुद्ध रक्त होते हैं, इसमें प्योर ब्लड होते हैं, प्योर ब्लड। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ आने का जो रास्ता है, वो जो नली यहां से रक्त को इसके अंदर लाता है, इसको कहते हैं पल्मोनरी, पल्मोनरी वेन। याद रखिएगा इसको अच्छी तरह, ये है पल्मोनरी वेन। ये रक्त कहां से लाता है, तो लंग्स से लाता है। तो लंग्स से लाने वाला जो हृदय के अंदर लंग्स से रक्त को लाने वाला जो नली होता है उसको पल्मोनरी वेन कहते हैं। और हमारे संपूर्ण शरीर से अशुद्ध रक्त को लाने वाला जो सिरा होते हैं, महाशिरा होते हैं, वो महाशिरा को कहते हैं आग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा कहते हैं। ठीक है, ये हमारे शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रक्त को हृदय में लाते हैं। अब इतना समझ में आ गया। यहाँ के बल्ब को कहते हैं ट्राइकस्पिड, लेकिन यहाँ भी एक भाल्व होते हैं, इस भाल्व को कहते हैं बाइकस्पिड भाल्व। देख लीजिए यहाँ बाइकस्पिड, बाइकस्पिड भाल्व। अब एक नाम और देखिए, बाइकस्पिड भाल्व का एक नाम और है जिसको कहते हैं मिट्रल भाल्व, मिट्रल भाल्व कहते हैं, मिट्रल भाल्व कहते हैं, नाम याद रखिए, बाइकस्पिड भाल्व या मिट्रल भाल्व कहते हैं। वो कहाँ होते हैं, तो बाएं आलिंद तथा बाएं निलय यानी लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम के, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के मध्य में उपस्थित जो छिद्र होते हैं, इस छिद्र के पास जो भाल्व पाए जाते हैं, भाल्व मतलब गेट, रास्ता या दरवाजा, तो ये जो दरवाजा होते हैं इसको कहते हैं बाइकस्पिड भाल्व। ये भी क्या करता है, रक्त को लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर लाते हैं, परंतु वापस नहीं लेकर के जाते हैं। अब देखिए होता क्या है कि अब इसके अंदर जो रक्त शुद्ध आ चुका है, किसके अंदर, निलय के अंदर, ये किससे होकर के जाएगा, तो देखिए यहाँ पे एओर्टा के होते हुए ये संपूर्ण शरीर में जाएगा। तो देखिए इसमें जो रक्त हम बना रहे हैं वो गौर से देखिए, ये रक्त जो है ये हमारा शुद्ध रक्त कहाँ जा रहा है, तो संपूर्ण शरीर के अंदर जा रहा है ये शुद्ध रक्त। और जो अशुद्ध रक्त है उसको लंग्स में जाना जरूरी होता है, क्योंकि लंग्स के अंदर फिर से वो ब्लड क्या होगा, फ्रेश होकर के हमारे हार्ट में शुद्ध हमारे हार्ट में पहुंचेंगे। तो इसलिए यहां से देखिए, यहाँ पे जो गेट एक है
यहां से रक्त क्या होता है कि ये चला जाता है हमारे दोनों लंग्स में चले जाते हैं, ठीक है। इसलिए देखिए लंग्स से संबंधित होने के कारण ही इसका नाम दिया है पल्मोनरी। इसका नाम हम लिखे हैं, नहीं लिखे हैं, इसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। ये पल्मोनरी आर्टरी है और ये एओर्टा है, दोनों में अंतर है। इसको पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं। और पल्मोनरी आर्टरी का बात ही जहां तक होता है तो आर्टरी मतलब होता है कि जितना भी रक्त नलिकाएं हैं, जो रक्त हृदय से वो हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों में लेके जाएगा। तो हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों में लेके जाने वाला जितना भी होता है सबको हम आर्टरी ही बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे आर्टरी दो ढंग के होते हैं। एक एओर्टा होते हैं जिसको महाधमनी कहते हैं, जो कई शाखाओं में बढ़ जाते हैं और वो शुद्ध रक्त को पूरे शरीर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और एक पल्मोनरी आर्टरी होते हैं जो केवल रक्त को कहां ले जाते हैं, तो हमारे लंग्स के अंदर ले जाते हैं, ताकि लंग्स के अंदर वो शुद्ध होकर के फिर वापस आए। तो ये जो है लंग्स के अंदर दोनों को लेके चले जाते हैं। ये दोनों जो है अलग अलग लंग्स में, एक राइट लंग्स में चला जाएगा और एक लेफ्ट लंग्स में चला जाएगा रक्त, ठीक है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे जो भल्ब पाया जाता है, देखिए यहाँ पे गौर करिए इसको अच्छी तरह से। यहाँ भी एक भल्ब पाया जाता है। इसको, इस भल्ब का आखिर नाम क्या है? देखिए इस भल्ब का नाम हम नीचे लिख रहे हैं। इस भल्ब का नाम है सेमी लूनर भल्ब। लेकिन चूंकि ये कहां पर लगा हुआ है? पाल्मोनरी आर्टरी में, तो इसको कहते हैं पाल्मोनरी भल्ब कहते हैं इसको, शॉर्ट में पाल्मोनरी भल्ब कहते हैं, या इसको पल्मोनरी सेमी लूनर भल्ब भी कह सकते हैं। और एक भल्ब, अच्छा, ये भल्ब का एक ही फंक्शन है। ये फिर क्या करता है? रक्त को जाने देता है पल्मोनरी आर्टरी में, परंतु वेंट्रिकल में वापस आने नहीं देता है। और यहाँ पे फिर जो एक भल्ब होते हैं, इस भल्ब का नाम क्या है? इस भल्ब का नाम है एओर्टिक भल्ब। अब एओर्टिक भल्ब को हम एओर्टिक सेमी लूनर भल्ब कहते हैं। ब्रैकेट में हम लिख देते हैं सेमी लूनर। अच्छा, सेमी लूनर बोलने का मतलब क्या है? सेमी लूनर मतलब अर्धचंद्राकार। सेमी लूनर, चांद का जो आधा होता है उसी तरह का यहाँ पे बल्ब लगे हुए होते हैं, इस स्थान पे और इस स्थान पे। ये बल्ब नहीं, ये अलग हो गया है, ये तो हम पहले बता भी चुके। ये बल्ब है, देखिए यहाँ से यहाँ हम दाग लगा देते हैं। यहाँ पे होता है एओर्टिक बल्ब और यहाँ पे होता है पाल्मोनरी बल्ब। इसका काम क्या है? ये निलय से रक्त को कहाँ लेके चले जाते हैं? तो एओर्टा में लेके चले जाते हैं। और दूसरा जो पल्मोनरी बल्ब होते हैं वो अशुद्ध रक्त को कहाँ लेके जाते हैं? तो पाल्मोनरी आर्टरी के अंदर लेके चले जाते हैं। अब ये जो हार्ट का स्ट्रक्चर हम लोग देखे हैं, तो ये पूरा हार्ट का स्ट्रक्चर है बल्ब के बारे में, और इसका पूरा मसल्स के बारे में, और इसके चेम्बर के बारे में। 4 चेम्बर होते हैं हार्ट में। ऊपर के 2 चेम्बर को हम कहते हैं एट्रियम। एट्रियम में भी राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, और नीचे के जो 2 बल्ब होते हैं उसको वेंट्रिकल कहते हैं। इसमें भी राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल होते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि इसका फंक्शन होता कैसे है, आखिर किस तरह से रक्त इसके अंदर प्रवाहित होते हैं और किस तरह से ये संचालित करते हैं रक्त को। चूंकि ये हमारे शरीर का पंपिंग स्टेशन होता है, और इसलिए ये क्या करता है? रक्त को हमेशा पंप करते रहता है, हमारे शरीर के विभिन्न अंगों में भेजते रहता है। शुद्ध रक्त को भेजते रहता है और अशुद्ध रक्त को ला करके फिर लंग्स में भेजते रहते हैं साफ होने के लिए, और साफ होकर के फिर हमारा हार्ट में ही आते हैं। इसलिए यहाँ का जो परिवहन की प्रक्रिया है इसको दोहरी संचरण भी कहते हैं। दोहरी संचरण कैसे होता है वो आप देखिए, यहाँ पे समझ में आ जाएगा। तो आप देखिए, सबसे पहले होता क्या है कि जो सुपेरियर वेना केवा है और इंफेरियर वेना केवा है, उससे रक्त जो है हमारे राइट ऑरिकल के अंदर आकर के या राइट एट्रियम के आकर के भर जाता है। ये रिलैक्सेशन जिस समय इसका होता है तो उस समय इसमें रक्त आकर के भर जाता है, क्लियर। उसी समय क्या होता है? पल्मोनरी वेन के द्वारा लंग्स से जो शुद्ध रक्त होता है वो हमारा लेफ्ट एट्रियम में आकर के भर जाता है, ठीक है। अब क्या होता है
कि इसमें संकुचन की क्रिया होता है, इसको कहते हैं सिस्टोल, यानी दोनों एट्रियम के अंदर संकुचन की क्रिया होता है जिसको कि सिस्टोल कहते हैं। तो जब इसमें सिस्टोल होता है तो ये valve खुल जाते हैं। कौन कौन valve? देखिए, एक ट्राइकस्पिड valve खुल जाते हैं और इधर बाइकस्पिड valve खुल जाते हैं। अब ये जब valve खुल जाते हैं तो ये रक्त क्या होता है, आर्ट्रियम से वेंट्रिकल के अंदर रक्त चले आते हैं। ठीक है, उसी तरह से लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जो होता है शुद्ध रक्त चले आते हैं। अब होता क्या है कि अब ये रिलैक्स करते हैं, कहने का मतलब जब एट्रियम रिलैक्स होने लगते हैं तो अब वेंट्रिकल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होते हैं। अब ये जो रिलैक्स होते हैं इसको सिस्टोल कहते हैं, और अब वेंट्रिकल के अंदर रिलैक्स जो होते हैं उसको डायस्टोल कहते हैं। अब ये डायस्टोल का पोजीशन में आ जाता है जब दोनों एट्रियम डायस्टोल के पोजीशन में आता है, डायस्टोल के पोजीशन में आता है, तब इसमें क्या होता है, तब इसमें सिस्टोल होता है। और जब इसमें सिस्टोल का क्रिया होता है, सिस्टोल यानी संकुचन की क्रिया, जब वेंट्रिकल के अंदर सिस्टोल की क्रिया होता है तो इस समय तो ये कपाट बंद हो चुके होते हैं। कौन कौन? बाइकस्पिड valve और ट्राइकस्पिड valve बंद हो जाते हैं। अब रक्त जाने का रास्ता कुछ भी नहीं रहा, अब रक्त जाने का रास्ता एक ही है, वो क्या है, सेमी लूनर valve से होकर के एओर्टा के अंदर चला जाएगा। तो अब इसमें जब संकुचन होता है तो ये एओर्टा के अंदर क्या होता है, इसका जो शुद्ध रक्त होता है जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर होते हैं वो शुद्ध रक्त एओर्टा के अंदर चले जाते हैं और एओर्टा से फिर पूरा शरीर के अंदर चले जाते हैं। और इसका मैकेनिज्म क्या है कि जब इसके अंदर यानी राइट वेंट्रिकल के अंदर जो अशुद्ध खून है इसमें जब सिस्टोल की क्रिया होती है तो अब जो है रक्त कहाँ चले जाएंगे, तो पल्मोनरी आर्टरी के अंदर चले जाएंगे, और पल्मोनरी आर्टरी से कहां चले जाएंगे, हमारे लंग्स के अंदर चले जाएंगे। अब लंग्स में रक्त जब फ्रेश हो जाएंगे यानी उसमें जब ऑक्सीजन प्रवेश कर जाएगा तो वो रक्त शुद्ध हो जाएगा, और शुद्ध होकर के फिर देखिए ये लंग्स से शुद्ध होकर के यहाँ गौर करिए, ये फिर इसके माध्यम से फिर हमारा हार्ट के अंदर ही पहुंचेगा, और फिर हमारा ये हार्ट के अंदर ही पहुंच जाते हैं, और फिर ये जो शुद्ध रक्त है ये पूरे संपूर्ण शरीर में जाते हैं, और शरीर के अंदर जो गंदे रक्त बनते हैं यानी CO2 युक्त रक्त जो बनते हैं वो फिर वापस हमारे हार्ट में ही चले आते हैं, और फिर ये लंग्स के अंदर शुद्ध होने के लिए भेज दिए जाते हैं। तो इस तरह से इसका क्या हुआ, हार्ट का मैकेनिज्म हुआ। ये हार्ट का मैकेनिज्म इसी तरह से कार्य करता है। अब थोड़ा सा देखते हैं कि ये जो मैकेनिज्म होता है सिस्टोल और डायस्टोल, इसको करने के लिए आखिर कौन सा मसल्स जिम्मेदार होते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक मसल्स होते हैं, इसको कहते हैं एसे नोड कहते हैं, इसको एसे नोड, साइनो ऑरिकुलर नोड। यही नोड है जो कि इसमें क्या करता है, संकुचन और फैलाव की क्रिया में मदद करता है, इसको एसे नोड कहते हैं। और एक नोड यहाँ पे ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर के पास होता है, इस नोड को कहते हैं, ये मसल्स होता है, इस नोड को कहते हैं एवी नोड। इसका नाम है एसे नोड, इसका नाम है एवी नोड। एवी नोड क्या करते हैं, यहां से तरंग उत्पन्न होते हैं तो ये दो भागों में बट जाते हैं, और ये तरंग क्या करते हैं, इन दोनों वेंट्रिकल के जो लेयर होते हैं, आंतरिक सतह होते हैं, उसमें वो क्या करते हैं, प्रेशर डालते हैं, मतलब ये तरंग उसको भेजते हैं, उसको हम कहते हैं एवी नोड। अब आता है बंडल ऑफ हिस। बंडल ऑफ हिस क्या होता है कि ये इसके आंतरिक सतह में होते हैं, वेंट्रिकल के आंतरिक सतह में, उस आंतरिक सतह में जो मसल्स होते हैं उसको हम कहते हैं बंडल ऑफ हिस। और इसके अंदर कुछ मसल्स होते हैं मायोकार्डियम में, वो इस तरह से पतले पतले धागे नुमा मसल्स होते हैं। इस मसल्स का नाम है पुरकिंजे फाइबर। तो ये पुरकिंजे फाइबर क्या करता है, नीचे जो मसल्स को संकुचन में मदद करता है, ये मायोकार्डियम को ये पुरकिंजे फाइबर करता है, जिससे कि हमारा वेंट्रिकल भी मूवमेंट करता है या इसमें संकुचन होता है। तो इस तरह से ये मसल्स होते हैं जो उसको क्या करते हैं। तो अच्छा, एक मसल्स और होते हैं जो ये जो कस्पिड बल्ब लगे हुए होते हैं, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड, इसके अंदर एक मसल्स और लगे हुए होते हैं। ये मसल्स जो है बना होता है पेपिलरी टिश्यू के बने हुए होते हैं, और ये आगे चल करके
ये जो है ये मसल कार्डियक टेंडनी में बदल जाता है। कार्डियक टेंडनी। ये मसल्स का मेन फंक्शन क्या है? ये दोनों तरफ होते हैं। ये मसल्स का मेन फंक्शन है, भाल्व को क्या होता है वो खुलने और बंद होने में मदद करता है ताकि ये रक्त वापस नहीं जाए। तो इस तरह से रक्त का हम ब्लड हार्ट का हम लोग पूरा सर्कुलेशन भी देख लिए, इसका संरचना भी देख लिए। अब हम चलते हैं इसका फंक्शन। ये आखिर करता क्या है? हमारा हार्ट क्या होता है? यह क्या है? एक पंपिंग स्टेशन है। हार्ट क्या है? हार्ट एक पंपिंग स्टेशन है। पंपिंग स्टेशन है, ठीक है, अंग्रेजी वर्ड है पंपिंग स्टेशन है, जो रक्त का संचार करने में सहायक होते हैं। दूसरा नंबर, यह शरीर में बनने वाला अशुद्ध रक्त को ग्रहण कर उसे कहाँ भेज देते हैं? लंग्स के अंदर। उसे फेफड़ा में शुद्ध होने के लिए भेजते हैं, ठीक है, दूसरा फंक्शन। तीसरा फंक्शन इसका क्या है? तो यह लंग्स यानी फेफड़ा से शुद्ध रक्त को ग्रहण कर उसे कहाँ भेज देते हैं? उसे शरीर के विभिन्न अंगों में किसके द्वारा? तो एओर्टा के द्वारा विभिन्न अंगों में भेजते हैं। तो इस तरह से हम इसका फंक्शन देख लिए, 3 फंक्शन। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो निश्चित रूप से आप क्या करिए, सब्सक्राइब का जो लाल बटन होता है उसको जरूर प्रेस करिए, सब्सक्राइब, ठीक है। यही आपका काम है और मेरा काम है वीडियो बनाना। थैंक यू।